स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 19 दिसंबर को कैसा रहेगा मौसम इसकी, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि क्या आने वाले समय में भारत के राज्यों में बारिश होने वाली है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो सबसे पहले अगर हम सैटेलाइट तस्वीरों में देखें तो यहाँ पर साउथ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग इंडियन ओशन पर जो ये लो प्रेशर एरिया बना है वो अपनी इंटेंसिटी में है और पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है। ये पहले भी मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई नहीं होगा। आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी लो प्रेशर या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन इतने लंबे समय तक अगर समुद्र के एरियाज़ में रहता है लंबे समय के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई होता है मूव करने से पहले, लैंडफॉल करने से पहले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई नहीं होगा, हालाँकि अपनी इंटेंसिटी को लूज़ भी नहीं करेगा। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कई दिनों तक पड़ेगा। जिस धीमी गति से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है भारत की तरफ, उसी धीमी गति से ये कमज़ोर भी होगा या निष्प्रभावी भी होगा। तो ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पर प्रभाव डालेगा और अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान ये है कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल के भागों के साथ-साथ मध्य भारत के तमाम इलाकों पर बादल बने रहेंगे। बादल मध्य भारत के भागों पर बनेंगे 2 कारणों से। एक, जो अरेबियन सी में डिप्रेशन बना हुआ था, कमज़ोर होकर लो प्रेशर बना और अब आगे निकल गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा गुजरात और एडजॉइनिंग वेस्ट एमपी, वेस्ट महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों पर रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति देखिए, यहाँ पर डब्ल्यूडी के प्रभाव से कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। आज भी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर अनंतनाग, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में, मनाली और आसपास के इलाकों समेत उत्तरी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के इलाकों में, लद्दाख में भी। लेकिन इन बादलों से क्या बारिश हो सकती है? लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि आने वाले समय में भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मध्य तक, पूरब तक सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मैं आपको अपडेट करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है 19 दिसंबर को। फिलहाल अगर बारिश कहीं पर होने की संभावना है तो वो दक्षिणी इलाके हैं, जिसमें तमिलनाडु और आसपास के हिस्से शामिल हैं। साथ ही साथ पुदुचेरी और केरल के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी जो रहेगी वो बहुत लाइट रहेगी और कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। खासतौर पर पुदुचेरी और कटलूर, तंजावुर से लेकर पम्बन के बीच में, तिरुचिरापल्ली के बीच में मॉडरेट रेनफॉल की संभावना रहेगी। इंटीरियर पोर्शन में मदुरई, तिरुचिरापल्ली और सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना आइसोलेटेड प्लेसेस पर नजर आ रही है। केरल में भी कुछ स्थानों पर त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में बारिश हो सकती है। इसके ऊपर के इलाकों पर फिलहाल बारिश होने के आसार दिखाई कम दे रहे हैं। अगर बात करें कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, गडक से लेकर बेल्लारी और रायचूर, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत और विशाखापत्तनम से लेकर नेल्लोर, प्रकाशम समेत अनंतपुर, चित्तूर, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश का साउथ कोस्टल एरियाज हैं, नेल्लोर और एडजॉइनिंग प्लेसेस, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि लगातार ये पूरा का पूरा रीजन, ये आप समझिए कि तेलंगाना के साउथ बॉर्डर तक लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से चल रही हैं और यहाँ पर मॉइस्चर की क्वांटिटी वो हवाओं में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में बादल यहाँ पर भी रहेंगे और यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते अनंतपुर और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लाइट रेन की। साथ ही साथ थोड़ी बहुत वर्षा साउथ इंटीरियर कर्नाटक के इलाकों में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती है। मॉडल तो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, क्लियर और ड्राई वेदर दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जब बादल यहाँ पर बनेंगे तो कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ कर्नाटक के कोस्टल रीजन्स में भी कुछ इलाकों में बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ चलें तो गोवा में यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत बन सकती हैं। बादल भी गोवा में रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउडिंग, लगातार क्लाउडिंग नहीं होगी, बादल आते जाते रहेंगे और कुछ इलाकों में गोवा में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और इसके बाद महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो महाराष्ट्र में दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी बारिश नहीं होगी। जब सिस्टम आएगा लो प्रेशर साउथ इंडिया की तरफ, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर साउथ कोंकण गोवा और साउथ मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बारिश होगी। फिलहाल 19 दिसंबर को मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और विदर्भ के तमाम इलाकों में पूरी तरह से क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा और यही हाल रहेगा गुजरात के इलाकों में, चाहे वो पूर्वी रीजन हो या फिर कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें। यहाँ पर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच, आणंद, खेड़ा, नाडियाड समेत मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन पूरे रीजन्स में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार रहेगा। कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों पर बादल आज भी हैं और कल भी आते रहेंगे, लेकिन इन बादलों से यहाँ पर आप बारिश की उम्मीदें नहीं कर सकते। हालांकि आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत वर्षा कच्छ के रीजन में होने की संभावना है।
अगर आपको और डिटेल में जानना है तो गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से तापमान में गिरावट नहीं हो रही थी, लेकिन अब तापमान यहाँ पर गिरने लगे हैं और तापमान गिरने के साथ साथ यहाँ पर जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी दिशा की, इन हवाओं का असर लगातार बढ़ने लगा है। तो इसके चलते यहाँ पर खरगोन और उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में लगातार हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, और इन उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के चलते तापमान में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। और इस गिरावट के चलते मौसम यहाँ पर काफ़ी ठंडा हो जाएगा। पहले से ही तापमान यहाँ पर नीचे जा रहे हैं और भी गिरावट होने की संभावना यहाँ पर तापमान में नजर आ रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात करें अगर, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में अब तापमान काफ़ी नीचे जा चुके हैं और आने वाले समय में तापमान में और गिरावट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर चाहे हम केंदुझार की बात करें, भद्रक की, बालासोर की बात करें, या कटकपुरी, पारादीप और केंदुझार, राउरकेला की बात करें, ओडिशा के तमाम शहरों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर निश्चित तौर पर 5-6 डिग्री तापमान अभी नहीं पहुंचेगा और ना ही पहुंचता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है पिछले 2 दिनों के पहले जो मौसम था 2 दिन पहले और जो आज के समय में मौसम है। तो इसी तरह से यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्रीज धीरे धीरे होती रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट के चलते मौसम काफ़ी सुबह के समय काफ़ी ठंडा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिणी इलाकों तक तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट का असर दिखाई देगा। तापमान में गिरावट के चलते मौसम ठंडा हो जाएगा, हवाओं का असर यहाँ पर लगातार रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के शहरों पर लगातार चल रही हैं पश्चिमी हवाएं, और ये हवाएं दोस्तों तापमान में गिरावट लाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट के चलते कोहरे की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन कोहरे की संभावनाएं तब तक सही साबित नहीं होती हैं जब तक कि हवाओं की स्पीड कम न हो और साथ ही साथ एयर में मॉइस्चर ज़्यादा ना हो। लेकिन ये हवाएं चूंकि ड्राई हैं, तो ये हवाएं सिर्फ कोहरे के लिए एक पैरामीटर को अनुकूल कर पाएंगी, यानी कि टेम्परेचर को नीचे ले जाएंगी। और दूसरे जो पैरामीटर हैं, दूसरा पैरामीटर भी क्लियर रहेगा, आसमान साफ रहना। कोहरा छाने के लिए 4-5 मेजर कंडीशंस है। एक तो आसमान का साफ रहना है, और दूसरा हवाओं की स्पीड 5 किलोमीटर या उससे नीचे रहना है, टेम्परेचर 4 डिग्री और 5 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, हवाओं में नमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो गिरेंगे, हवाएं भी पश्चिमी दिशा की ठंडी चलेंगी और आसमान भी साफ रहेगा, लेकिन एटमॉस्फेयर में नमी कम है। एक ही पैरामीटर ऐसा है जो यहाँ पर मीट नहीं कर रहा है, जिस वजह से इन तीनों राज्यों में कोहरा बहुत ज़्यादा नहीं होगा सुबह के समय ज़रूर होगा, जहाँ पर खुले एरियाज हैं और वाटर बॉडीज हैं, नदियों के किनारे, आसपास के तालाबों, झीलों के किनारे, लेकिन वो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद इस समय जिस तरह की कंडीशन है और कोहरे का सीजन है, दिसंबर अब मध्य से हम आगे निकल चुके हैं, तो ऐसे में अब कोहरा छाएगा तो हो सकता है कि कई बार सड़कों पर जो हाईवेज हैं उन पर थोड़े समय के लिए डेंस फॉग रहे, और डेंस फॉग के चलते विजिबिलिटी कम हो जाए, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है सड़कों पर चलने के लिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो सड़कों पर चलने के रूल हैं कोहरे के दौरान, उनको फॉलो करें, ज़रूर फॉलो करें, और स्पीड को अपने नियंत्रित रखें। इंडिकेटर्स लगातार जला कर रखें ताकि किसी भी तरह से किसी गाड़ी से कोलाइड ना हो और पीछे से कोई गाड़ी आपको भी ना टच करे। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर खासतौर पर अरुणाचल के उत्तरी इलाकों पर बादल कई दिनों से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बादल रहेंगे, इन बादलों से थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है अरुणाचल के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के मुकाबले पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि अरुणाचल के तमाम इलाकों पर बादल रहे हैं और कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, और इधर नागालैंड और मणिपुर पर भी कुछ बादल नजर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत रेयर है। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर वाराणसी और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, साथ ही साथ अयोध्या, गोरखपुर, और कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ जो और आसपास के इलाके, साथ ही साथ फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर उत्तरी इलाकों में बहराइच तक, सीतापुर तक, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, साथ ही साथ मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन सभी भागों में भी पश्चिमी दिशा की हवाओं के बढ़ते प्रभाव के चलते यहाँ पर तापमान में और गिरावट होगी, और कई शहर ऐसे होंगे जहां पर कोल्ड वेव कंडीशन और
तेज हो जाएगी। तो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो फुटहिल्स वाले रीजन्स हैं, इन भागों में कोल्ड वेव जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं और कोल्ड वेव का इम्पैक्ट आपको दिखेगा, असली इम्पैक्ट राजस्थान के इलाकों पर। राजस्थान में उत्तरी क्षेत्रों में चूरू और सीकर से लेकर अजमेर समेत तक जयपुर और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट हुई है और आने वाले समय में भी गिरावट होगी। साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब में भी तापमान लगातार नीचे जा रहा है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर सामान्य के ऊपर ही तापमान बना हुआ है। वजह ये है कि अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है और भारत के पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बीच में क्लियर और ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। हालाँकि पर्वतीय इलाकों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल आ सकते हैं। आपको चलते-चलते मैं बता दूँ कि आने वाले 1 सप्ताह के बाद उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में आएँगे, जो अभी थोड़ी-सी बेरुखी दिखा रहे हैं और काफ़ी दूर से निकल रहे हैं, वो थोड़ा-सा मिड से निकलना शुरू करेंगे। उनका इम्पैक्ट पड़ेगा तो उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जमकर बारिश होने की संभावना दिसंबर के आखिर में बनेगी। दिसंबर का आखिरी सप्ताह काफ़ी एक्टिव वेदर वाला होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।